हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस बुक का, जिसको मैंने मार्केट से ख़रीदा हुआ है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। ये इस बुक का डिटेल्ड रिव्यू होगा। इस बुक में क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं इस बुक की, सब आपको डिटेल में जानने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि जनरल साइंस आती है, तो आपको ये बुक लेनी चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है। ये दूसरी बुक्स की तरह नहीं कि इसमें सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस दे दिए गए या फिर सिर्फ फैक्ट ही दे रखे हैं। इसमें आपको डिटेल्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राइटर का मैसेज दिया है प्रस्तावना बुक की। ये यहाँ से आपकी कंटेंट शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स है, इसमें कि मात्रक तथा मापन यानी कि मेजरमेंट एंड डायमेंशंस पहला लेसन है। दूसरा गति, तीसरा बल, चौथा गुरुत्वाकर्षण, पांचवा कार्य एवं शक्ति, छठा है द्रव्यमान केंद्र एवं घूर्णन गति। इसके बाद है ठोसों के यांत्रिक गुण, उसके बाद द्रवों के यांत्रिक गुण, फिर सरल आवर्ती गति, ऊष्मा। तो आप ये देख सकते हैं, इसी तरह से पूरी फिजिक्स आपकी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद ये और बाकी के लेसन्स फिजिक्स के हैं, और ये लास्ट लेसन ब्रह्मांड है। और उसके बाद आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो देखिए आप यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखा। और उसके बाद अपेंडिक्स यानी कि इसमें आगे जो एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी हैं, जैसे साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशंस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट में यहाँ मिल जाती हैं। तो ऐसे ही केमिस्ट्री का ये सेक्शन है, ये पूरा केमिस्ट्री का सेक्शन है यहाँ तक। और उसके बाद बायोलॉजी शुरू हो जाती है। तो ये यहाँ तक बायोलॉजी चलती है। इसके बाद कंप्यूटर का सेक्शन शुरू हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट चैप्टर है। इस बुक में 2 कलर्स का यूज़ किया गया है बुक को प्रिंट करने के लिए, ब्लू एंड ब्लैक। तो जितनी इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं वो सारी ब्लू से दे रखी हैं। आपको इसमें सारी थ्योरी मिल जाती है। थ्योरी के बाद जब फिजिक्स का सेक्शन ख़त्म होगा तो उसके आपको पूरी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप। बस इस बुक की एक ये बात है कि इसमें जो प्रिंटिंग है, ये फॉन्ट इसका बहुत छोटा है, तो ये इसकी एक कमी है। तो ये देख सकते हैं आप। अदरवाइज़ ये बुक एक बहुत अच्छी बुक है। जितने भी लोग एसएससी या स्टेट एग्ज़ाम या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। दूसरा, तो ये देखिए आप, पहला चैप्टर ख़त्म हुआ, दूसरा चैप्टर गति यानी मोशन चालू हो जाता है। इसके बाद में आपको थ्योरी दी गई और एवरीडे साइंस, हर चीज़ के बारे में आपको एवरीडे साइंस का सेक्शन यहाँ पे दिया रहता है हर चैप्टर में। तो उसमें कई जगह आपको एवरीडे साइंस जैसे मिल जाती। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में एवरीडे साइंस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह आपको पूरी बुक ये मिल जाती है। ग्राफ्स वगैरह जहाँ जहाँ ज़रूरी है पूरी तरह ग्राफ्स वगैरह से समझा रखा है इन लोगों ने चीज़ों को, और एग्जाम्पल्स भी, न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं। सबसे अच्छी बात बुक की ये है। ये देखिए फिर से एवरीडे साइंस। तो ये सारे जितने फैक्ट हैं एसएससी वगैरह एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये आपको ज़रूर देखने चाहिए। ये थर्ड चैप्टर चालू हो जाता है, बल तथा गति के नियम। तो इसी तरह से आपको पूरा इसमें इस बुक में थ्योरी को कवर कर रखा है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर फिगर्स भी दे रखे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इस बुक में लास्ट में फिजिक्स का, यहाँ पे फिजिक्स ख़त्म होती है। तो ये देखिए आप, फिजिक्स यहाँ पे ख़त्म हो गई बुक में। तो उसके बाद जो है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये सारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे एनडीए है,
CDS है और SSC CGL है, SSC के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फिजिक्स के ख़त्म होने पे आपको इसमें मिल जाते हैं 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे इसके बाद अपेंडिक्स ही मिल जाता है। अपेंडिक्स में जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस हुए हैं उनके इन्वेंटर और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये केमिस्ट्री का सेक्शन यहाँ से चालू हो जाता है। ये पूरी केमिस्ट्री दे रखी है। इसके हर चैप्टर में उसके एवरीडे साइंस यानी कि डेली लाइफ में ये किस तरीके से अपीयर होता है, ये वाली साइंस इसमें सारी दे रखी है। ये पूरी केमिस्ट्री आपको मिल जाती है इसमें। यहाँ तक केमिस्ट्री है और ये केमिस्ट्री के फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं। इसमें भी आपको कितने 298 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। केमिस्ट्री की अपेंडिक्स दी गई है। उसके बाद बायोलॉजी चालू हो जाती है यहाँ से, और इसी तरह से बायोलॉजी के बाद में भी आपको अपेंडिक्स और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आपको ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए अगर आप साइंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और PCS या UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूरी बुक NCERT के फैक्ट्स पे आधारित है। NCERT के फैक्ट्स को कलेक्ट करके इन लोगों ने एक बहुत अच्छी बुक कंपाइल की है, और जैसा कि इसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया, तो ये पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है, और इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं भी साइंस पढ़ने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये लास्ट पेज है इस बुक का। ये लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। लास्ट में इसमें कंप्यूटर और कम्युनिकेशन का सेक्शन दिया गया है आपको। और उसके बाद ये इस बुक का ये बैक पेज है इस बुक का, मतलब बैक कवर है। तो देख सकते हैं आप, इसकी MRP 265 है, मगर ये आपको मार्केट में लगभग 200 के आसपास 190 तक पड़ेगी, 200 तक पड़ेगी आपको मार्केट में। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और इसका हिंदी एडिशन भी आता है। ये साइड व्यू है इस बुक का, और ये फ्रंट व्यू। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको दूसरी बुक्स की अनबॉक्सिंग देखनी है SSC से रिलेटेड, तो वो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।